ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। हाँ जी। कारण यही शरीर हो, बीज रूप ही जान, आगे जन्म इसको मिले, जाने चतुर सुजान। फिर वो कारण यही शरीर हो, बीज रूप ही जान, आगे जन्म इसको मिले, जाने चतुर सुजान। तो कहते हैं ये जो है ये कारण शरीर है। ये ब्रह्मलोक का कहते हैं। हाँ, कारण वही शरीर हो बीज रूप ही जान, एक पर्दा विशुद्ध सतगुण का ही रह जाता है। तो ये है कारण। जब सतोगुण भी दूर हो गया, जिसने इसको कारण बना रखा था, तब चला गया महाकारण में, और महाकारण ही परमात्मा है, जिससे कारण भी उसी से ही बना है। जो कारण बना है महाकारण से, वो किस तरह बनता है? जिस तरह समुद्र में से भाप उठती है, समुद्र को ही छा लेती है, समुद्र नहीं दिखाई पड़ता। तो इसी प्रकार ये मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, अंतःकरण कहो, ये उससे उत्पन्न होता है। और फिर जिस वक्त आत्मा परमात्मा में लीन होता है, तो ये जो मन कहो या दूसरा चीज है जिसको मैटर कहते हैं, ये उसमें इसी तरह लीन हो जाता है जिस तरह पाप जो है जिस समुद्र से पैदा हो रही उसी में जाकर के लीन हो जाती है। प्रारब्ध के वेग से नए कोश बन जाए, बुद्ध मनोमय प्राण ही बारी बारी चढ़ाए। तो इसी तरह जैसे जैसे फिर जीव के कर्म होते हैं, उन कर्म के अनुसार इस बीज रूप जीव को कोश इसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे किसी के कर्म होते हैं। किस शरीर तक जाना है, अन्नमय तक जाना है कि प्राणमय तक जाना है कि मनोमय तक जाना है, ये उसके कर्मों के ऊपर है। बीज वहां तक है, आनंदमय कोश तक। ऐसे सूक्ष्म शरीर को मेघों माए गिराए, मेघ हवन करे भूमि पर, भूमि से अनमाए। तो इस तरह जो रूहें ऊपर चली जाती हैं, वो हट करके फिर जब इस लोक में फिर आना होता है, तो आने के तरीके तो हैं बहुत सारे। एक यहां पर ये भी दर्ज कर दिया है कि पहले वो बादलों में मिल जाते हैं। वो भी तो एक परमाणु ही है, समझो ना। तो
बादलों में मिल जाता है। बादलों से बारिश होती है तो उसी के साथ जमीन पर आ जाते हैं। जमीन पर आकर वो किसी वनस्पति में शामिल हो जाते हैं। वनस्पति में आए, वहां से फल बना, दाने बने, कुछ भी हुआ, वहां से आदमी ने खाया, आदमी से फिर अगे स्त्री में आ गया, वहां परवरिश पाई, हट करके पांचों ही कोट पहन करके फिर बाहर आ। अन्न साथ वो हवन होए, पेट पिता के माही, तहाँ ते माता गर्भ में, जीव हवन हो जाही। अन्नमयी जो कोश फिर ऊपर बनता जाए, कर्मों के अनुसार ही स्थूल देह प्रगटाए। तो बस माता के पेट में ही अन्नमय कोश जो है, ओवरकोट, वो उसको मिल जाता है, और कर्मों के अनुसार ये फिर इसको स्त्री बनना, पुरुष बनना, सुखी रहना, दुखी होना, अंगहीन, या जैसा भी होना है, कर्मों के अनुसार फिर वो शरीर इसका बन जाता है। जन्म भी वहां ही होता है जहां जिसके जैसे कर्म होते हैं, किसी का साथ लेना देना होता है, उसी के अनुसार वहां आकर के पैदा हो जाता है। फिर जन्मे फिर भी मरे, ऐसा चक्र चलाए, पुण्य पाप करता रहे, कर्म जाल बढ़ जाए। बस मनुष्य शरीर मिला, फिर कर्म किए, फिर एक और अपने सिर पर पंड बना ली, पंड बनाने के अनुसार ही फिर आगे जाकर शरीर धारण किया। इस तरह चक्कर चले रहता है। ये रचना संसार की, सिरजी सिरजनहार, इससे चाहे जो निकसना, शरण गए करतार। तो कहते ये जो बतलाया गया है, ये एक संसार चक्र है, कि ये संसार चक्र किस तरह चल रहा है। लेकिन ये जो जीव है, इसके अंदर परमात्मा की अंश भी है, ज्ञान अंश है, सत अंश है। तब इसको जब मनुष्य शरीर मिलता है और फिर उसका कोई पुण्य कर्म उदय हो जाए, संतों की संगत हो और इसके अंदर पैदा हो जाए विवेक, तब यहां से फिर अपना मार्ग बदल लेता है कि मैं जड़ नहीं हूं जो इस प्रकृति के दायरे में रहूं, मैं अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकता हूं। बस जहां ऐसा विचार हुआ, कर्म करने में स्वतंत्र हो गया, है ही स्वतंत्र। और स्वतंत्र होकर के जब इसने देखा कि मेरा कल्याण किसमें है, तो फिर उस चक्र से निकलने के लिए पुण्य कर्मों की तरफ चलता है। नेक सोबत, पुण्य कर्म, परमात्मा का स्मरण, ध्यान, भजन करना, ये फिर इसका काम हो जाता है। जब इस तरह करने लगा तो बस इसका जो लाइन थी वो बदल गई। तो कहते हैं अगर कोई संसार बंधन से निकलना चाहे तो फिर ये एक तरीका है, एक परमात्मा का भजन, और कोई नहीं। बाकी जितने पुण्य कर्म हैं, चाहे कोई भी हो, वो सब अपना अपना फल दे करके खत्म हो जाते हैं। ज्यादा करेंगे कोई अपने ऊपर के दिव्यलोक में ले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी जाकर के देखो कि ब्रह्मलोक तक सब अपने कर्मों का फल वो करके नीचे आ जाते हैं। कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मों से जीव को छुटकारा नहीं मिलता, इससे जीव बंधता चला जाता है। एक परमात्मा की शरण, बस ये एक तरीका है। निश्चय जे राखे सदा,
मैं नहीं करता काम, अहंकार को त्याग कर जपे सदा हरि नाम। हाँ जी, तो कहते हैं कि जिस जिस कामना को हृदय में रख करके कर्म करता है उसका उसको वो कर्म जो है उसके जिम्मे पड़ जाता है और उसका फिर फल भोगने के लिए ही जगत में आना पड़ता है। तो इस कर्मों से छुटकारा फिर कैसे हो? तो कहते हैं कि मैं कर्म को करता हूं, ये जो भावना इसके अंदर है जब तक ये रहेगी तब कर्म इसी के जिम्मे रहेगा, क्योंकि कायदा यह है कि जो कर्म करता है फल उसी को ही भोगना पड़ता है। तो ये कहे, ये समझ ले अपने आप में कि मैं कर्म को नहीं करता। तो इसके कुछ तरीके हैं समझने के। या तो ये समझ ले कि जिस तरह मैंने पहले बतलाया था कि ये जीव जो है जो अपने आप को अलग समझता है वास्तव में अलग नहीं है। इसकी हैसियत एक पीपल के पत्ते के सिवा दूसरी कुछ नहीं है। पीपल का पत्ता है, हजारों लाखों करोड़ों पत्ते उसको पीपल को लगे हुए हैं। तो कोई पत्ता अगर अपने आप को स्वतंत्र समझ ले कि मैं हूं सब कुछ, तो उसका जिम्मेवार वो। लेकिन अगर असलियत को समझे तो वो समझे कि मैं इस वृक्ष से अलग तो हूं नहीं। जो कुछ इस वृक्ष के अंदर है वो ही मेरे अंदर है। जो पानी, मिट्टी, आग, आकाश जो कुछ इस वृक्ष के अंदर है वही मेरे अंदर है। उसी के परमाणु मेरे अंदर आ रहे हैं, मैं उसी करके जीवित हूं। देखो वृक्ष के जड़ों में पानी दिया जाता है, पत्ते पत्ते को पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ों में तेल दे दो, तेजाब डाल दो, कुछ भी हो, वो पानी लेने के काबिल नहीं रहेगा। वो जड़ों से मरने लगेगा, पत्ते भी कुमला जाएंगे। तब कैसे समझा जाए कि पीपल के पत्ते अलग हैं और उनकी हैसियत बिल्कुल दरख्त से अलग है? इसी तरह अगर आदमी समझ ले कि मैं वो जो विराट भगवान है तो मैं भी उनका एक पत्ता हूं, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है और जीव जो हैं ये सब उसके पत्ते हैं, तब मेरा अलग क्या हुआ भाई? जो तहरीक, जो हरकत, जो संकेत उससे होता है उसी से हो रहा है। परंतु मैं अपने आप को अलग समझ करके जो मैं कहता हूं ये किया वो किया मैं करना किया, बस इसी में पकड़ जाता है। तो इस भावना को लेकर के कि मैं ही उस विराट पुरुष का एक अंग हूं, तो मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ उसकी तरफ से हो रहा वही हो रहा। अगर इस भावना को ले ले तो कोई भी कर्म इसको बांध नहीं सकता। सब घट में एक तुम ही प्रेरक। अगर ये बात सच्ची है तब जब हमारे अंदर सबके अंदर प्रेरणा करने वाला भी वही है, तो फिर मैं पाप पुण्य करने वाला कौन हुआ भाई? मैं उससे अलग क्या हुआ? जब सब इशारे उसी के इशारे पर हो रहा है तो ठीक है ना। तब ये भावना अगर हृदय में बसा ले तो कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। लिखा इत्थे पै जांदा जी, संकल्प ते अपने अंदर उठदा है, ਇਹ नहीं पता लगता कि मनदा है कि पिछों प्रेरणा हुई है। संकल्प जो भी उठता कोई काम करने वास्ते हाँ। अपने मन दे अंदर उठता है। हाँ। ਇਹ नहीं पता लगता कि ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि जो उसकी तरफों हुक्म हो रहा, मेरे अंदर प्रेरणा हो रही है उसी की तरफों हो रही है।
मैं अलग करने वाला कुछ नहीं। एक आदमी जहां सवाल करता है कि अगर यही बात हो तो दिल में ये प्रेरणा हुई कि चलो आज किसी की चोरी करें, रुपया माल लूट लेकर के आए, ले आए, तो फिर इसका क्या बनेगा? इसको क्या कहा जाएगा? अच्छा बुरा पाप पुण्य क्या कहा जाएगा? तो भाई अगर तो ये समझा है तुमने कि जो कुछ होता है बिन हुक्म न पत्ता चूले, ये इस भाव के ऊपर अटल हो तो चोरी जो कराई उसी ने कराई। फिर जिस वक्त पकड़ा जाएगा और बैंत लगेंगे तब भी उस वक्त ही समझे ये भी उसी का ही, ये भी उसी की तरफ से प्रेरणा है। कोई हर्ज नहीं, उसको कोई पाप नहीं। अगर कुछ हुआ है तो वो बैंतों से ही साफ हो जाना है और आगे के लिए समझ आ जाएगी। पाप कर्म से कोई हो नहीं सकेगा। फिर देखना चाहिए कि जीव को जो दुख मिलते हैं ये क्यों मिलते हैं? ये प्रभु की ओर से हैं, ये इसकी भलाई के लिए हैं। बैंत पड़ते हैं तो भलाई के लिए, शरीर की अदला बदली होती है तो इसी की बेहतरी के लिए। तो जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है और उसकी तरफ से हो रहा है। इस भावना को लेकर के चले तो पाप पुण्य को विचार करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कातल से जो फिर खून खान कराता है, कत्ल करते हैं डाकू जो है, तो उसके केयर ऑफ जो कराता है तो वो इतनी अच्छा होती नहीं, अपने आप ही करते हैं हाथ और उन दोनों को मिलवा देता है, कातल को भी और उसके थ्रू हुआ ना जी, आप कहते वो ही करवाता है। किसी आदमी ने मारा तो उसकी मारा, एक तो मर गया तो उसको भी फांसी हुई, तो दोनों को इस तरीके से नहीं मरवाया तो अपने आप भी माफ करते। नहीं, इस तरफ नहीं जाना। विचार तो करना ये है कि जिसने कत्ल किया है ना उसने अच्छा किया कि बुरा किया, बस इतना ही, आगे नहीं मार फतूर नहीं। जिसने कत्ल किया है ना वो कहता है जो परमात्मा का हुक्म हुआ मैं उसके मुताबिक किया, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर कुछ होता नहीं, इस धारणा पर चल रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन उस वक्त उसकी बात, उसकी सच्चाई हृदय की तब पता चलेगा। वो हृदय से कह रहा है, जब मेरी सुनकर के बात कह रहा है, जिस वक्त उसको बैंत पड़ेंगे, जब फांसी लगेगी तो कहेगा ये भी उसके हुक्म के बिना नहीं, फिर ठीक है। महाराज जी निश्चय तो होगा जी, किसी के अंदर सत्वगुण जो है वो प्रबल हो जाए, बाकी हाँ तब होगा। गलत काम कर ही नहीं सकेगा। इस तरह करते करते उसका मन जो है शुद्ध हो जाएगा, पाप उससे एक भी नहीं हो सकेगा। पहले कहिए कि सतोगुण होवे तो फिर असली पहले हो जाता है, ये तो नहीं ना होगा, ये तो होके होना। तो इस धारणा को ले ले, इसके ऊपर चले और जितना जबरदस्ती पक्के इरादे से होकर के चलेगा उतना ही सारी बुराइयां जितनी वो निकल जाएंगी, एक भी नहीं रहेगी। बड़ी ऊंची स्थिति है। एक और है जी, तो ये चोरी वाला तो सामने पता चल जाता है कि चोरी की बैंत पड़ी। ये दुखों का नहीं पता लगता, कब के कर्म किए हुए ये दुख अब मिल रहे हैं, ये नहीं पता चलता कि आप कौन सा पाप कर्म किया था। तो ठीक है, जब ऐसा होता है तब ऐसे मौके पर हमको महापुरुषों के जो वचन है उनको सामने लाना चाहिए। महापुरुष क्या कहते हैं कि बिना बीज के कोई दरख्त नहीं होता, हर एक चीज का बीज होता है तब आगे दरख्त बनता है। इसी तरह दुख जो है किसी वक्त के पाप कर्म का फल है, पता नहीं चलता कौन ना से ये इसको हमें करने की जरूरत, ये हमें पता है कि पाप है किसी वक्त, जब दुख हुआ तो पाप जरूर है, ये तो पता चलता है। बस इतना ही चाहिए हमें और नहीं। अच्छा ये तो हुआ एक तरीका, इस भावना को लेकर के कर्मों का नाश होता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दे। जब कोई आदमी किसी के पास नौकर रह जाता है ना, अगर कोई आगा पीछा करे तो नौकर को इतना नहीं कहते, मालिक को पकड़ते हैं, क्यों भाई तेरे नौकर ने ये काम किया है।
तो इस तरह भगवान का नौकर बन जाए। नौकर बन करके जितने भी कर्म हैं भगवान की आज्ञा समझ करके उनको करता चला जाए। अपने लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए या अपने लिए कुछ ना करे। जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता करता चला जाए। अब ऐसी हालत में आप विचार कर सकेंगे कि अगर फिर वो किसी की चोरी करना चाहे तो नहीं कर सकेगा, वो हो नहीं सकेगी, क्योंकि उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है। फिर अपने लिए कुछ नहीं कर सकेगा, चोरी करके किसी की चीज में लेकर फाल तोड़ के खा लूं। क्यों भाई, इसमें भगवान की प्रसन्नता तुमने कहां से समझी? तो इस तरह उस परमात्मा का एक मुनीम समझ करके अपने आप को, या उसका सेवक समझ करके इस तरह कर्मों को करता चला जाए तो कोई भी कर्म उसके गम में नहीं पड़ता। पाप कर्म पहले कर ले तो पीछे पीछे मिले। हाँ? पाप कर्म तो पहले कर ले, अच्छा, तो भगवान पीछे मिले। ये बुद्धि बाद में जागृत हुई, भगवान तो मिले। तो फिर उसके ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ कर्म आहिस्ता आहिस्ता ਜਿਹੜੇ होंगे ना वो हौली हौली धोते जाएंगे। रोने धोने, हाँ, रोने धोने से एक एक आंसू बहाने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम के, उसके प्रेम के आंसू किसी विरले भाग्यवान को आते हैं, ये सबको नहीं आते। असली पश्चाताप तो यही ही है, इससे तुरकर बाकी सब छोटे हैं। तो महाराज जी 5 मिनट में आ जाते हैं, लेकिन भगवान जवाब नहीं देते। आगे भगवान जवाब नहीं देते, वो तो कहते रोए जा रोए जा रोए जा रोए जा, हाथ तो पता नहीं। तो हुण देखना जीव दे कर्म भी कितने हैं, इन्हों कहते हैं अनादि। जेड़ा अनादि संचित कर्मां दा ढेर है, उसका भी कोई अंत नहीं। पर कुछ भी हो, मैं तो उस आदमी को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ। महाराज कभी कभी पर हाथ रख देते, अहो भाग्य। अगर नहीं चीज कुछ बनती तो ये नहीं बनती, बाकी चीजें और सब बन जाती। नहीं, भगवान का इसमें क्या हर्ज जी, कभी कभी सिर पर हाथ रखते हैं रोते हुए। खैर उसका रहता है। हाँ, तो कर्म साफ हो जाए, कर्म साफ होने की ना वो भगवान जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इसी तरह जीवन चल जाए और आखिरी समय तक इसी तरह चले जाए, अहो भाग्य। भला किस तरह अहो भाग्य कहा मैंने? वो इस वास्ते कहा कि अगला जन्म जो होगा वो ऐसा होगा जो सारे हालात अनुकूल देगा। तो वो अच्छा, जिस तरह किसी आदमी को थोड़े थोड़े पैसे दे करके लखपति बनाया जाए तो उसको इतना आनंद नहीं आता। कोई पता ही नहीं लगता कि मेरा कब लख हुआ, कई सालों में जो हुआ। लेकिन अगर इसको एकदम किसी को अचानक लाख रुपए का खजाना मिल जाए तो उसको खुशी की हद नहीं रहती। इस तरह है ये। महाराज जी, मैं तो क्या था से हूँ कि रोते रोते मैंने अपनी जीवन वापता है, लेकिन भगवान ने कभी सिर पर हाथ नहीं रखा। भगवान ने रखा हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता, भगवान ने रखा हुआ। वो देखने वाली अभी तक आंख नहीं मिली और हाथ है। महाराज जी, इतने रोंदे रोंदे सारी उम्र बीत जाए तो उस जीवात्मा को की पता लगेगा? उस दिन तो सारी उम्र ही जैसे भावना से गुजर जाएगी। हाँ, ये तो मैं कहना ये उत्तम चीज है, ये सब तो उत्तम चीज है। एक बड़ा भाव बन गया, उसके अंदर ऐसा अच्छा भाव बना है कि उसने अगला मैदान साफ कर दिया। महाराज जी, अगला जन्म तो जो आएगा वो देखा जाएगा। इस जन्म की भी तो कोई इच्छा होती है ना जीवात्मा। वो इतने इस जन्म की यो ही समझ ले, इतना ही समझ ले कि अगर ये अवस्था है, भगवान के नाम पर रोना आता है, तो इससे ज्यादा बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है।
हाँ ना, हाँ बिल्कुल, ये पक्की बात। बाकी लिमिट कोई नहीं भगवान दे। हाँ बहुत लिमिट कम कोई आता नहीं, है, लिमिट इसलिए कोई ये नहीं। रोना बहुत कम आता है, और दुखों के लिए आता है। महाराज जी बड़ा इस तरह का एक शेर मुझे याद है जी इसी गल पे। अच्छी बात। तेरी अख दे सिपदाई कमोती ये कर हरी चरना विच डुल जावे ओदी मेर दा पुल सागर उस एक कतरे ना तुल जा। ठीक। तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं अगर एक कतरा डिगा हुआ तो जाया नहीं जाता। नहीं जाता, और नहीं जाता। तो कहते जी मत्था भी टेकिया तो भगवान वो मत्था टेकिया भी व्यर्थ नहीं जाता। जिस वक्त एक मत्था भी टेकदा जमीन ते सिर रख के ना, तो जितनी पापां दी पंड हुंदी है वो सारी जमीन ते जा पैंदी है। ये ताना है, डरता नहीं। महाराज जी जेड़ा कदी कदी रोना होंदा है ये की गल होंदी है? कदी कदी आंदा। ये डॉक्टर साहब ते कहंदे ना भी ये हर वेले रोंदे रहंदे हैं। हाँ। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वैसे इस तरफ कोई तवज्जो नहीं होती, कोई प्यार नहीं, कोई ज्यादा श्रद्धा भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी आदमी व्याकुल हो जाता है। हाँ। और वो रोंदा है बड़ा, और उसमें आशा होती है कि हुणे मैंने शायद कोई प्रत्यक्ष नजर आ जाए और ठीक है, या मैंने कोई सहारा मिले, लेकिन उसको मिलता नहीं। ठीक ठीक। आदो तो दिल जरूर हल्का हो जाता है। उसको क्या किया जाए? उसनू ये कहना चाहिए कि हर एक जीव का जो अंतःकरण है ना, इसमें सत्व रज तम 3 गुणों का ये अंतःकरण बना हुआ, और ये चक्कर हर वक्त चला रहता है, हर वक्त चला रहता है। तब जब सामने सतोगुण आता है उस वक्त खुशी और आनंद बिना ही कारण ऐसे आदमी को प्रतीत होता है। लेकिन वो जिस वक्त चक्कर चल के खत्म आ जाता, फिर या रजोगुण आ जाएगा या तमोगुण आ जाएगा। रजोगुण का आया तो मन विषयों की तरफ जाएगा, हालांकि अभी रो रहा था लेकिन अभी मन विषयों की तरफ। और फिर उसके बाद तमोगुण का, क्रोध की लहर उठ जाए, अभिमान की आ जाए, फिर वो दिल में आ जाती है। इस प्रकार ये जो चक्कर है ना, ये चल रहा है। हमारा पुरुषार्थ करना, साधन करना, भजन सेवन करके तो करना क्या है, उस चक्कर को खड़ा करना है, ताकि सतोगुण जब सामने आए तो बस वही स्थिर रहे। और ये अवस्था जहां आई तो बस चित्त एक तक रहेगा। वैराग है तो वैराग रहेगा, अनुराग है तो अनुराग रहेगा। कबीर साहब ने क्या जी, कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर शीत, बिन रोए क्यों कर पाइए परम प्यारा मीत। तो वो जो हंसना है छोड़ दे, कहा वो कौन सा हंसना मतलब संसारी जेडे सुख विषय भोगन के सुख है ना, इन्हें तो त्याग कर दे, तो फिर आने रुका। हाँ महाराज जी डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए, बड़े साहब ये तो बगैर कहे तो ही समझो तुसी भई बड़ी ऊंची अवस्था है। मन नू शांति हुण मैल भी तो कढ़नी है ना, वो निकल लैन दे, जिन्नी निकल जाए उतनी अच्छी है। जिस वेले किसी आ मैं ही तो कढ़नी है सारी, बस यो तो सारी गल है। हाले ताई मैं जेड़ी है ना वो रहिंदी है, हाले ताई ये कढ़नी है, हाले तो ये मैं हाले ताई हैगी है। डायरेक्ट कमीशन चाहते हाँ वो डायरेक्ट चाहते न, पर हाले कसर है कुछ। अभी तक वो देखा नहीं जिसले वो सुदामा नू भगवान ने निहाल करना सी, तो निहाल तो कर दिता, लेकिन जिसले ताई 2 दाने की हाले कसर बाकी सी ना, उसले ताई उन्होंने दसिया नहीं भी तेन क्या कुछ दे दिता मैं। उतों निराश होकर घर आया, अगे आके देखता तो सोने के महल खड़े थे, क्या पूछा। पिछों उन्होंने पूछा कि महाराज इतनी दूर तुहाडे पास आया हो तो जब तक घर गया कितना उहदे दिल च दुख होया होगा। तो मैं उस सर्वसमर्थ के पास गया और कुछ भी मैनू नहीं दिता उन्होंने, इत्थे दस दिंदे तो उन्होंने खुशी ना होंदी। कहंदे 2-4 दाने की कसर थी, हाले किहड़े कसर थी, वो जिहड़े छुप छुप के दाने खाते थे, भगवान नू दाने 2 नहीं दिते, छोलियां के दाने। तो ये अच्छा ही है जो हो जाए। हमेशा दुखों से नहीं घबराना, आपत्तियों से नहीं घबराना,
बीमारियों से नहीं घबराना। किस हौसले पर, किस धीरज रखते हुए ये कि ये जो कुछ हो रहा, मेरे रास्ते के कांटे साफ हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मैंने किसी को अपने साथ मिलाना होता है, तब जहां जहां उसका चित्त फंसा हुआ होता है, उन पदार्थों को मैं पहले भी उठा लेता हूं, क्योंकि जब तक इसका चित्त उसमें लगा रहेगा तब तक मेरी तरफ आ नहीं सकेगा। अब उस वक्त जिस वक्त भगवान उठाते हैं तो उस वक्त कष्ट तो होता है। जिनको कहता मेरे बड़े प्यारे हैं, भगवान ने उनको मेरे से ले लिया, तो वो बुरा नहीं किया, वो तो उसकी रस्सियां काटी हैं। तो इन रस्सियों काटने पर दुख जरूर होता है, लेकिन ये समझ करके कि मेरा मार्ग साफ हो रहा है, तो अपना हौसला जो है वो बुलंद होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे त्याग में रहे, जहां मर्जी रहे, जो कर्म भी करे भगवान की प्रसन्नता करता चला जाए। अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए ना कुछ भी करे, क्योंकि जो अपने लिए किया जाएगा उसका जिम्मेवार ये होगा। इसलिए अपने लिए कुछ ना करे, इस रीति से करे या यूं समझे कि ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने जो कर्म मेरे से करवाना है उसको कराने के लिए जहां मुझे खड़ा किया है, वहां रह करके मैंने अपना कर्तव्य समझ करके करते चलना है। तो इस तरह भी आपका भाव नहीं रहता। इस तरह करते करते आपा भाव, मैंपना जो है वो स्वयं में भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह तो करना है व्यवहार, और फिर उसके बाद क्या करना है, बोल रही। स्थूल दे पहले जपे, प्राण कोश फिर जाप, फिर मन में और बुद्ध में सतगुरु के प्रताप। ये फिर भजन करने की युक्ति बतलाई, परमात्मा के नजदीक होने का तरीका बताया है। क्या इस प्रकार जैसे कर्म करने के बतलाया, इन कर्मों को करे ताकि कर्मों का लेप ना लगे, अंतःकरण शुद्ध रहे, और जपे सदा हरि नाम। कर से काम, मन से राम। शरीर द्वारा कर्मों को करता रहे और मन से भगवान का नाम जपता रहे। उस नाम के जपने की युक्ति क्या है, तो कहते स्थूल दे पहले जपे। शुरू में वाणी द्वारा जप करे और प्राण कोश फिर आ जाप, उसके बाद फिर प्राणों से जाप करे। कल भी बतलाया था कि इस जीव आत्मा के ऊपर 5 पर्दे पड़े हुए हैं, 5 कोश हैं, 5 पर्दे हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश कल बतलाए थे। ये 5 पर्दे उतारने हैं, तो इनके लिए पहले वाणी द्वारा जप और फिर दूसरे अन्नमय के बाद प्राणमय कोश, दूसरा जो पर्दा है उसको उठाने के लिए प्राणों के साथ जाप करें। प्राणों के साथ जाप किस तरह है, ये जो हमारा श्वास आता और जाता है, ये क्या है, ये वायु है। बाहर से अंदर जाती है और अंदर से फेफड़े उसको बाहर धकेलते हैं, ये हवा है। परंतु इस हवा को अंदर कौन ले जाता है और बाहर इसको कौन फेंकता है, वो है प्राण। जो प्राणमय कोश है ये कर्म वो करता है। क्या करता है, हमारे अंदर जो फेफड़े हैं लोहार की धौंकनी की तरह है,
उसके ऊपर दबाव डालते हैं। लोहार की टोंकनी के ऊपर जब हाथ रखा जाता है तो उसमें से हवा बाहर निकलती है। तो इसी तरह प्राण जब हमारे फेफड़ों पर दबाव डालता है तो हमारा श्वास बाहर जाता है, और वह प्राण ऊपर उठता है तो फेफड़े खुल जाते हैं, बाहर की हवा अंदर जाती है। बस ये जो मशीन है इस तरह चलती रहती है, परंतु इसको दबाने वाला, चलाने वाला जो है वो प्राण है, और वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। उस प्राण को पकड़ना है, परंतु वो इतना सूक्ष्म है कि वो आदमी की समझ में नहीं आता। तो उसकी युक्ति क्या है? युक्ति यही कि जो जाप तुम करते हो उसको इन श्वासों के साथ लगा दो। श्वास आता है और जाता है, उसी के साथ अपने नाम का जो जाप है उसके साथ लगा दो, आने और जाने के साथ। और जहां इसके साथ लग गया तो कुछ समय अभ्यास करते करते उस सूक्ष्म प्राण का भी बोध होगा कि पीछे इसको कोई चलाने वाली चीज और है। उस वक्त उसका बोध उस वक्त होता है जब ये स्थूल श्वास जो हमारे अंदर आता और जाता है ये बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। आप जाप करके देखें इस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि श्वास हमारा जो आ जा रहा है ये मधुम नहीं हो रहा, एक छोटे से पॉइंट से उठता है और वहां ही शांत हो जाता है, उठता है और वहां ही शांत हो जाता है। जितना मन ज्यादा चंचल होगा श्वास तेजी के साथ आवेगा और जावेगा, आपको सुनाई देगा और देखने में आवेगा। लेकिन जहां मन शांत होता गया, जाप करता गया, ये श्वास है बिल्कुल मंद हो जाएगा और एक वक्त आएगा जो एक सेंटर के ऊपर ही स्थिर मालूम होगा। उस वक्त प्राणों का बोध होगा। क्यों? इस स्थूल श्वास के साथ ही बंधा हुआ वो है। जहां ये खत्म हुआ स्थूल श्वास और प्राण आया, बस जिस वक्त प्राण को पकड़ लिया तो मन स्थिर हो गया। तो इतना काम जो है ये केवल मात्र जाप से होता है। कब? जब मन से जाप किया जाए। फिर मन में और बुद्धि में सतगुरु के प्रताप। इसके बाद फिर तीसरी पौड़ी या तीसरी जो मंजिल है वो बुद्धि द्वारा समझने वाली, अर्थात उसमें फिर जाप नहीं किया जाता, उसको केवल मात्र आते जाते श्वास को देखते रहना होता है। मन से काम नहीं लेना। मन स्मरण करता था, लेकिन बुद्धि जो है इसने सिर्फ ज्ञान से ही काम लेना है, अर्थात देखते रहना क्या हो रहा है। मालूम होगा कि कोई चीज आ रही है, कोई जा रही है। एक तार है जो आ रही है और इस श्वास को बाहर फेंक रही है या दबाव डाल रही है। इस बात का सिर्फ बुद्धि से ही बोध होगा, जाप की यहां जरूरत नहीं। बुद्धि में सतगुरु के प्रताप, सतगुरु की कृपा होने से और अपना इस प्रकार पुरुषार्थ करने से ये अवस्था प्राप्त होगी। चार कोश में सो रहे जागे आनंद माई, आत्म रूप जाने तभी कर्म न ताहे बधाई। चार कोश में सो रहे जागे आनंद माए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और बुद्धमय कोश, ये चार कोश थे। तो यहाँ
वो जिस तरीके से बतलाया उस प्रकार जाप करने से बुद्धमय या ज्ञानमय कोश तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर के क्या होता है, मन बिल्कुल सेंटर के ऊपर स्थिर हो जाता है। श्वास का जो आना जाना है वो बंद हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। ये चौथी मंजिल में जाकर के होता है। हाँ, ज्ञान में। तो ज्ञान में के कोश में को तय करने के लिए क्या युक्ति बतलाई कि वहां जाप नहीं होता, केवल मात्र उसको स्मरण रखना है कि जो चीज अंदर हिलोर हो रही है उसको देखते रहना। उस हिलोर में क्या होगा, जो तुम जाप कर रहे थे वो ही सुनाई देगा। सुरत और नृत्य, ये दो ताकतें हर एक आदमी को मिली हुई। नृत्य वो ताकत है जो देखने वाली है, सुरत वो ताकत है जो सुनने वाली है। तब जो जाप तुम कर रहे थे उस शांत अवस्था में जाकर के सुनोगे तो मालूम होगा कि वो ही जाप कर रहा है, वो ही जाप हो रहा है। तब मन की स्थिरता हो जाएगी। और ये अवस्था कहाँ होती है, जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन द्वार हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये जो तीनों गुण या तीन नाड़ियां हैं, उनमें से वो जो सतोगुण का मार्ग है, मध्य बिंदु है, वहां जाकर के तो मन स्थिर हो जाता है। उस स्थिरता की, उस मध्य बिंदु की, उस सुषुम्ना के मार्ग की, जिसको 10वां द्वार कहा गया है, उसकी पहचान ये है कि वहां पर प्रकाश होना शुरू हो जाता है। मन में जब स्थिरता आई तो प्रकाश आ जाता है। लेकिन वो जो प्रकाश है वो इस तरह के प्रकाश का नहीं जैसे सूरज का है। सूरज का है या रोशनी अग्नि का है, किसी चीज का नहीं, वो दिव्य प्रकाश है। क्योंकि अगर यही प्रकाश वहां देखने में आए तो अनोखी बात क्या हुई, नई बात क्या मिली। तो कहते हैं वो जो प्रकाश है वो ऐसा है कि उसमें इसको इतना आनंद आता है कि जितना संसार में किसी चीज का है ही नहीं। वो दिव्य आनंद है, अलौकिक आनंद है, वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। जिस तरह सूरज का प्रतिबिंब पानी में पड़े तो उसका जो प्रकाश होता है वो प्रतिबिंब कहा जाता है। इसी तरह अंतःकरण में जिस वक्त इस प्रकार वहां पहुंच जाता है विशुद्ध सतगुण में, वहां पर इसकी स्थिरता हो जाती है चित्त की, तो परमात्मा का प्रकाश उसमें पड़ता है और इसको आनंद आने लगता है। बस जहां वो आनंद आया तो दुनिया के आनंद उतने ही फीके पड़ने लग जाते हैं। और जहां प्रतिबिंब आया तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि बिंब को देखने की फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सूरज को देखना चाहते हैं तो पानी जमीन पर के ऊपर किसी बर्तन में रखा हुआ, उसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ, तब सूरज को देखना क्या मुश्किल है भाई। देखो कि ये प्रतिबिंब कहां से आ रहा है, पीछे हट करके ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो मालूम होगा कि वो सूरज है और उसमें ये पड़ रहा है। तो वो जो आनंद प्रतीत होता है उसको कहते हैं चिदाभास, चेतन का प्रकाश, चेतन का प्रतिबिंब। वो है प्रतिबिंब और वो है बिंब। बिंब को पकड़ करके, प्रतिबिंब को पकड़ करके बिंब को पकड़ लेते हैं। ये है परमात्मा को मिलने का तरीका। चार कोश में सो रहे, जागे आनंद माही, आत्म रूप जाने तभी कर्म न ताहे बंधाए।
जिस वक्त वहां पहुंच गए तो फिर जो थोड़ी बहुत कर्मों में लेस थी भी वो भी छूट जाती है। वहां पर असलियत का बोध हो जाता है, वहां पर सब प्रकार का ज्ञान जो है वहां हो जाता है। वहां फिर किसी से पूछने की, ग्रंथ पोथियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो जानना है आपसे आप जाना जाता है। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के संबंध होते ही सब कुछ आपसे आप मालूम हो जाता है। महाराज जी छोटी अर्ज है कि पहला स्थूल जाप करके तो थोड़ी देर करने के बाद फिर प्राणायाम के साथ जाप होना चाहिए। असल बात तो है, असल बात तो ये है कि जाप इतना होना चाहिए कि शरीर थक जाए। जिस तरह आदमी सोने से पहले, आप लोगों ने तजुर्बा एक बार नहीं अनेक बार किया होगा कि जिस वक्त आप सोने लगते हैं तब सोने से कुछ मिनट तो नहीं, कुछ सेकंड पहले चित्त की ये अवस्था हो जाती है कि कुछ भी बोलना, विचारना, समझना कुछ नहीं चाहता। कोई बाहर से आवाज भी आती है तो बड़ी बुरी मालूम होती है। ऐसी एक अवस्था आती है सोने से पहले। और उस सोते सोते आदमी को अगर कोई जगा दे तो कितना दुख होता है कि मुझे अभी नींद आने लगी थी और मैं सो रहा था, तुमने जगा दिया। तो क्या हो रहा था कि उस वक्त आत्मा के नजदीक जा रहा था। आत्मा के नजदीक ये जीव तभी जाता है जब इसके संकल्प विकल्प बंद होते हैं। तो नेचुरली जिस वक्त नींद आने लगती है संकल्प विकल्प बंद होते ही है। तो संकल्प विकल्प होने पर अगर तो इसको गुरु से मार्ग मिला है तब तो अपना मार्ग पकड़ेगा, नहीं तो दोनों ही मार्ग इकट्ठे जाते हैं। एक जाता है अपने धाम को 10वें द्वार की तरफ और दूसरा जाता है अज्ञानता, जहां जाकर के इसने आराम करना है अपनी कोठरी। वो दूसरी में चला जाता है, नतीजा है अंधकार में चला जाता है। अगर होशो हवास में जाए तो प्रकाश वाले मार्ग में चला जाए। तो इस प्रकार की अवस्था आदमी को जाप करके हो जानी चाहिए। अगर इतना जाप हो जाए तब फिर वो दूसरी अवस्था आती है, फिर मन से होता है। मन के बाद फिर बुद्धि से, बुद्धि से नेत्रों द्वारा तो देखते जाना जो गुरु ने निशाना बताया, और बुद्धि द्वारा उसको समझते जाना है मैं क्या कह रहा हूं, किसको देख रहा हूं। जाप करने की जरूरत नहीं। फिर जाप किसी हद तक काम देता है, आगे जाकर जाप जो है वो साथ नहीं जाता। जाप के बाद फिर रूप रह जाता है, रूप साथ जाता है। रूप जो है इसको ले आने वाली नृत्य है, और जो उपदेश है उसको साथ ले जाने की जरूरत नहीं, वो सुरत ले जाती है। वो जहां जाता है वही सुनाई देता है उसे। आगे कर्म जिसे बांधे नहीं आवागमन मिट जाए, माया चक्र से निकल कर मुक्त जीव हो जाए। बतलाया था इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 द्वार हैं। अंदर यहां पर 3 नाड़ियां हैं। दरमियान की जो नाड़ी है वो प्रकाशवान है, वो सतोगुण की है। उसी को 10वां द्वार, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, इसी को कहते हैं। और दाहिना और बायां जो है ये इड़ा और पिंगला है, ये रजोगुण और तमोगुण है। तो दरमियान का जो मार्ग है यही मार्ग लिया जाता है। तो कहते हैं कर्म जैसे बांधे नहीं आवागमन मिट जाए। जो इस द्वार में एक बार प्रवेश कर जाए वो आवागमन के चक्र से मिट जाता है। रजोगुण तमोगुण का वहां लेश नहीं रहता। रजोगुण जो तमोगुण है यही इसको जग में लाने, उस मार्ग पर पड़ जाता है जहां रजोगुण तमोगुण है ही नहीं। माया चक्र से निकलकर मुक्त जीव हो जाएंगे। ये तीनों गुणों का जो जाल था बना हुआ उससे छुट्टी पा जाता है। माया का जाल क्या है? यही सत्व रज तम तीनों गुण, इन 3 गुणों से छुट्टी पा जाता है।
परंतु रजोगुण और तमोगुण दो तो हुए, सतगुण क्या? तो सतोगुण ये जो है ये भी माया का ही है। इससे ज्ञान मिलता है और संसारिक सुख संपत्तियां मिलती हैं। संसारिक लौकिक जितने सुख हैं वो प्राप्त होते हैं। तो विद्या हो, संसारिक सुख हो, ये भी क्या है? अगर ये परमार्थ की तरफ इनका झुकाव नहीं होता तो ये संसारिक सुख, संसारिक विद्या जो है यही इसको अधोगति को तरफ ले जाने वाली है। विद्या का अभिमान, विद्या का घमंड, केवल मात्र विद्या से कुछ नहीं होता। कितने कितने विद्वान, लेकिन उनके विद्वत्ता की तरफ देखो और दूसरी तरफ उनके आचरण की तरफ देखो, आप ही पता लग जाएगा कि उनको क्या फायदा पहुंचा उस विद्या से। है विद्या तू बड़ी अविद्या, तै संतन की कदर न जानी। जो विद्या इस तरफ आदमी के मन का झुकाव इस तरफ नहीं करती, उसके अंदर जो विद्या है वो विद्या नहीं, अविद्या है। विद्या वही है जो इस लौकिक विद्या को पा करके पारलौकिक विद्या को पाने का रास्ता बतलाए और इसके कान खोल लेके देख तू क्या समझता है। ये विद्या भी किसी से उत्पन्न हुई है और उस विद्या के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। ये तो उसको केवल मात्र जानने का एक साधन मात्र है। अभी तब समझो कि उसने विद्या पढ़ी। माया चक्र से निकलकर मुक्त जीव हो जाए तो जब इस द्वार में प्रवेश कर जाए तब ये संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों? ये जो सड़क है ये सीधी ब्रह्मलोक को जाती है। जो इस मार्ग पर चल पड़ा वो फिर पीछे वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अर्जुन, मेरा वो धाम है जहां से गए हुए जी फिर वापस नहीं आते। तो ये मार्ग है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। सतलोक में पहुँच कर परम ब्रह्म के धाम, अनंत आनंद में मस्त हो चेतन आत्म राम। तो फिर उस बिंब को पकड़कर, उस प्रतिबिंब को पकड़कर, जिसका ये बिंब है उसी को परम धाम कहते हैं, सतलोक कहते हैं। वही इसका अपना स्थान है। वही समुद्र है जिसकी ये जीवात्मा एक बूंद है। वहां पहुंच जाता है, वहां पहुंच करके फिर समुद्र में गया हुआ कतरा वापस कहाँ ही आता है। तो जो जो उस मार्ग पर गए हैं कहते हैं उस समुद्र में जाकर के लीन हो गए हैं, समुद्र रूप हो गए हैं। इस अवस्था में ये जो सत्यलोक है, परमात्मा का धाम है, तो यहाँ पर जो जाने वाले जीव हैं कोई ऐसे हैं कि जिनके हृदय में कुछ अगरचे संसारी वासनाएं तो नहीं रहती, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी वासनाएं रह ही जाती हैं। या तो परमात्मा की सेवा पूजा की भावना, उनके दर्शनों की भावना, या उस लोक में जाकर वहां की स्वतंत्रता का आनंद लेने की भावना, या कुछ ऐसी होती है कि हम जीवों का कल्याण करें। ऐसी कुछ शुद्ध नेक भावनाएं उन महापुरुषों के हृदय में रह जाती हैं। तो वो उस धाम में पहुंच तो जाते हैं परंतु उस प्रभु में जाकर के लीन नहीं होते। उनकी हस्ती बनी रहती है वहां जाकर के। तो उनकी फिर 4 अवस्थाएं होती हैं।
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, ये उन महापुरुषों के वहां जाने पर जैसी जैसी उनकी वासना होती उनके अनुसार उनको वो मुक्ति या वो अवस्था उनको प्राप्त होती है। सालोक मुक्ति, जो इस लोक से चले जाते हैं और प्रभु के धाम में पहुंच जाते हैं, परंतु उसमें लीन नहीं होते। वहां जाकर उसकी दिव्यता का आनंद लेते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं और स्वतंत्रता से फिर विचरते हैं। केवल मात्र सुख, शांति और आनंद के सिवा वहां कुछ नहीं। वहां और भी बहुत सी दिव्य विभूतियां हैं, तो वहां रहते हैं। इसके बाद है सामीप्य, उस प्रभु के और भी नजदीक हो जाना। जिस तरह एक बादशाह के नजदीक कोई आदमी चला जावे तो वहां जाकर रहे उस लोक में, और दूसरा ये है कि उनके जो अपने नजदीकी हैं उनके नजदीकियों से मिल जाए, वजीर बन जाए तो और भी नजदीक पहुंच गया, तो उसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान के और भी ज्यादा नजदीक हो जाना। तीसरी है सारूप्य मुक्ति, वो महापुरुष जो उस प्रभु के धाम में जाकर उसके रंग में इस प्रकार रंगे जाते हैं जैसे अग्नि में पड़ करके लोहा अग्नि रूपी हो जाता है। जो गुण लोहे का, जो गुण अग्नि का, वही लोहे का। या लकड़ी आग में पड़ करके तो लकड़ी आग ही बन जाती है, सारे गुण आग के उसमें होते हैं और आग के साथ और उसका कोई पिन पेज नहीं रहता। ये है सारूप्य मुक्ति, उसी रूप का हो जाना जिस रूप की वो चीज है। इसके बाद है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति उसे कहते हैं जिस तरह पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए, उसी का रूप हो जाए, उसी के साथ जुड़ करके वही हो जाए, तो ये सायुज्य मुक्ति। इस सायुज्य मुक्ति को जो प्राप्त हो जाते हैं फिर वो प्रभु से अलग नहीं होते, वो प्रभु रूप ही हो जाते हैं, प्रभु ही रहते हैं बस। और जिनकी कोई वासना कुछ भी ना हो उनको ये मुक्तियां नहीं मिलती। वो यहां से गए और वहां जाकर के उस प्रभु में जाकर के लीन हो गए, प्रभु ही रह गए बाकी बस। तो ये आप लोगों की मर्जी के ऊपर है कि कौन सी चलेगा।